Hello children, today we are going to learn a new lesson of grade 1 English 1 and your lesson name is Our Tree. Our tree means हमारा पेड़. ओके तो ये लेसन है, इसमें कम्प्लीटली एक ट्री की स्टोरी है, एक पेड़ की स्टोरी है. सो लेसन एंड रीड आपने सुननी है और इसको रीड भी करना है. A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed fall. ओके क्या बताया गया है? A little bird sees, एक छोटी चिड़िया क्या देखती है? Ripe fruit on a tree. Ripe means होता है पका हुआ. पका हुआ एक फ्रूट देखती है, फल देखती है एक पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया. एंड इट्स अ टेस्टी बेरी, और वो जो फल था वो कौन सा था? बेरी. उसका नाम था बेरी. वो बहुत ही टेस्टी था. टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट. वो बहुत ही स्वादिष्ट था. द बर्ड फ्लाइज टॉल. अब वो फ्रूट खाने के बाद बर्ड क्या करती है? उस फ्रूट को मुंह में दबा के, अपनी चोंच में दबा के ऊपर उड़ती है आसमान में. टॉल मतलब ऊंचा उड़ना. ठीक है, वो आसमान में और ऊंचे उड़ती है. एंड अ बेरी सीड फॉल, और जो बेरी जो वो फ्रूट खा रही थी, सीड मीन्स होता है बीज, उसका जो बीज था वो ज़मीन पे गिर जाता है. द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन, क्लाउड्स रेन एंड सन, आवर प्लांट इज़ बॉर्न अ लिटिल वन. अब क्या होता है? चिड़िया जब बेरी को लेके आसमान में उड़ती है तो उसका सीड जो होता है, बीज, वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है. ज़मीन पे गिरता है, उसको मिट्टी मिल जाती है. ठीक है, ज़मीन पे मिट्टी होती है, मिट्टी मिलती है, वो मिट्टी में गिरता है. उसके बाद क्या होता है? रेनफॉल होता है. रेन मतलब होता है बरसात, बारिश आती है. हरी लेट्स रन, हरी लेट्स रन का मतलब चलो देखिए कि अब क्या होता है. क्या होता है? उसके बाद बादल आते हैं, बरसात आती है, सनलाइट उस बीज को मिलता है. आवर प्लांट इज़ बॉर्न अ लिटिल वन. और उसके बाद क्या होता है? वो जो बीज होता है वो एक छोटे से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी में गिरा था. मिट्टी में गिरने के बाद उसको बरसात भी मिली, पानी मिला, सनलाइट मिली, तो एक छोटे से प्लांट उसमें से निकल गया. और वो प्लांट कैसा था? बहुत ही छोटा सा था. नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, crows and birds song, crawling ants and spiders web, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. अब क्या होता है? जब वो प्लांट बीच में से निकल के छोटा सा प्लांट बन जाता है, पौधा बन जाता है, उसके बाद वो बड़ा होता है और धीरे धीरे एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है. ठीक है, वो प्लांट जब पेड़ बनता है तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं शाखाएं, उसमें जो शाखाएं आती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, और उन शाखाओं पे बैठ के जो कौवे होते हैं और बाकी बहुत सारी जो चिड़ियाएँ होती हैं वो गाना गाती हैं. क्रॉलिंग एंड्स एंड स्पाइडर्स वेब. और उस पेड़ पे, वो जो पेड़ बड़ा हुआ, उस पे क्या होते हैं? उसमें एंड्स जो होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो क्रॉल करती हुई जाती हैं, रेंगती हुई जाती हैं. और जो स्पाइडर होते हैं, मकड़ी होते हैं, वो अपने जाले उसमें बनाते हैं. वेब होता है जाला. स्पाइडर, मकड़ी. क्रॉलिंग एंड्स का मतलब है रेंगती हुई जो चींटियाँ होती हैं. कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स. और जो कैटरपिलर होती हैं, ठीक है, कैटरपिलर कौन होते हैं? जो बेबी बटरफ्लाइज होती हैं, उनको कैटरपिलर बोलते हैं. तो कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, कैटरपिलर की जो छोटी छोटी लेग्स होती हैं, टाइनी मीन्स छोटी छोटी, उस छोटे छोटे उनके जो पैर होते हैं वो उस पर क्रॉल करते करते उस पेड़ पे चढ़ जाते हैं. रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ प्लेंटी. और जो पेड़ है उसकी कौन से कलर की लीव्स होती हैं? ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं. लीव्स होता है पत्तियाँ, हरे हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं. और लाइफ प्लेंटी मीन्स पूरा का पूरा जीवन जो है, पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो उस पेड़ में दिखने लगती है. किस तरीके से पूरी ज़िंदगी उस पेड़ में दिखने लगती है? कि छोटा सा जो पेड़ था, छोटा सा एक जो बीज था, जब वो ऊपर से गिरा, फिर उसको सॉइल मिली, उसके बाद उसको रेनफॉल हुई तो वाटर मिला, सनलाइट मिली, उसके बाद वो एक छोटे से प्लांट में कन्वर्ट हो गया. प्लांट में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो बिग हुआ, बड़ा सा ट्री बन गया. उसकी लंबी लंबी शाखाएँ निकल गई. उस पर कौवे, जो चिड़ियाएँ थी, वो सॉन्ग गाने लगी बैठ के. उस पर चींटियाँ ऐसे क्रॉलिंग करते हुए चढ़ती थी. स्पाइडर्स ने अपने वेब बना लिए थे. कैटरपिलर की छोटी छोटी लेग्स भी उस पर क्रॉलिंग करती थी. और वो जो पूरा पेड़ था उसकी पूरी ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियाँ थी. तो ऐसा लगता था कि पूरी की पूरी ज़िंदगी इस पेड़ के अंदर है. The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. अब कहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए कहा है कि जो बेरी का जो बड़ा सा पेड़ उग गया है उस पर कुछ फ्रूट्स भी आए हैं. कुछ फ्रूट्स कैसे हैं? बिग, बिग होता है बड़े, और कुछ हैं स्मॉल, छोटे. कुछ फ्रूट्स बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं. तो वो कह रहे हैं कि let us pluck them, चलो हम उनको प्लग करते हैं. प्लग करने का मतलब होता है तोड़ना. चलो हम उन फ्रूट्स को तोड़ते हैं. But do not fall, लेकिन गिरना
नहीं है। फॉल मतलब गिरना। पेड़ के ऊपर फ्रूट को लाने के लिए सबसे पहले पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा ना, तो चढ़ते हुए छोटे बच्चे जो होते हैं वो गिर जाते हैं। इसलिए कहा है कि बहुत ध्यान से ट्री से आपको फ्रूट निकालना है, आपको गिरना नहीं है। Crows perch, squirrels run and see the monkeys having fun. ओके अब वो जो बड़ा सा ट्री है उसके ऊपर क्रोज का पर्च है। क्रोज होते हैं कौवे जो काँव काँव करते हैं ब्लैक कलर के, एंड पर्च होता है बसेरा। बसेरा का मतलब जहाँ पे कोई रहता है, जैसे किसी का घर होता है जहाँ पे उसको बोलते हैं, रहने की जगह को बोलते हैं पर्च। क्रोज का वहाँ पे बसेरा हो गया, उस ट्री के ऊपर क्रोज ने अपने घर बना लिए हैं। स्क्वायरल्स जो होती हैं गिलहरियाँ, वो रन कर रही हैं, भाग रही हैं उस ट्री के ऊपर, एंड जो मंकीज़ होते हैं जो बंदर हैं वो उसके ऊपर बहुत ही मज़े कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो जो मंकीज़ हैं टोटली कुल मिला के मंकीज़ क्या कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं उस पेड़ के ऊपर। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विद प्रिटी स्विंग्स, आवर ब्यूटिफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स। अब कहा है कि जो ट्री है, जो वो पेड़ है, उसकी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस होती है शाखाएं, उसकी शाखाएं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मजबूत उसकी शाखाएं हैं। और विद प्रिटी स्विंग्स, प्रिटी होता है बहुत ही खूबसूरत, स्विंग्स होता है झूले, और उस पर जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर झूले डाले हुए हैं बच्चों के लिए, जो कि बहुत सुंदर सुंदर झूले हैं। और उसकी ब्रांचेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन झूलों का वजन भी सह लेती है, बच्चों का सारा वजन सहती है और बच्चों को बहुत खुश रखने में हेल्प करती है। तो इसलिए आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स, इसलिए ये जो बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा जो पेड़ है उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कैसी हैं कि उसमें एक पूरी की पूरी ज़िंदगी समाई हुई है उस ट्री में, कि किस तरीके से वो एक छोटा सा बीज प्लांट में कन्वर्ट होकर ट्री में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से सबको खुशियाँ देता है। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय प्रणव एंड स्मिता चक्रवर्ती। यहाँ पे आपके कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं स्टोरी में। फर्स्ट है आपका बेरी। बेरी आप देख सकते हैं एक फ्रूट नेम होता है। कैटरपिलर्स क्या होता है, कैटरपिलर उनको बोलते हैं जो बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई बनने से पहले, उसके पंख निकलने से पहले वो जिस फॉर्म में होता है, कीड़े सा दिखता है बिल्कुल, जिस फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर्स। नेक्स्ट है आपका नेस्ट। नेस्ट होता है घोंसला, जहाँ चिड़ियाँ अपने एग्स देती हैं। रेन, रेन का होता है बरसात। ट्री, पेड़। नेक्स्ट है आपका एक एक्सरसाइज है रीडिंग इज़ फन, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। ये जो छोटी बर्ड थी उसने फ्रूट को कहाँ देखा, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन अ ट्री। जो छोटी चिड़िया है उसने फ्रूट को कहाँ देखा, एक ट्री के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक फ्रूट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज शी डू। तो छोटी चिड़िया ने जब फ्रूट को देखा ट्री के ऊपर तो उसने क्या किया, तो आपने इसका आंसर लिखना है द लिटिल बर्ड ईट्स अ टेस्टी बेरी। जब उसने ट्री के ऊपर एक बेरी देखा तो उसने उस टेस्टी बेरी को खा लिया। नेक्स्ट, वॉट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी। क्या हुआ जब छोटी सी चिड़िया ने बेरी को खा लिया, आप इसका आंसर लिखेंगे व्हेन शी ईट्स द बेरी सीड फॉल्स। जब छोटी सी चिड़िया ने बेरी को खाया तो बेरी के अंदर जो बीज था वो नीचे ज़मीन पे गिर गया। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है सर्कल द थिंग्स यू फाइंड ऑन अ ट्री। एक आपने उन चीज़ों को सर्कल करना है जो आपको पेड़ के ऊपर मिलती हैं। ठीक है, पेड़ के ऊपर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं। तो फर्स्ट है आपका बीहाइव। बीहाइव होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जहाँ पे मधुमक्खियाँ अपना शहद इकट्ठा करती हैं। तो बीहाइव जो है वो ट्री के ऊपर मिलता है, हाँ मिलता है। ठीक है, ट्री के ऊपर बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपना छत्ता बनाती हैं, तो आपने इसको सर्कल करना है। नेक्स्ट है आपका क्लोथ्स। जो कपड़े होते हैं क्या वो आपको ट्री के ऊपर मिलते हैं, नहीं, हमें कपड़े ट्री के ऊपर नहीं मिलते, इसलिए आपने इसको सर्कल नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका काइट। काइट जो होती है पतंग, यस वो आपको ट्री के ऊपर मिलती है, क्योंकि कई बार पतंग कट के कहाँ चली जाती हैं, पेड़ के ऊपर चली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोज। जो कौवे हैं, कौवे ट्री के ब्रांचेस के ऊपर बैठते हैं, तो यस क्रोज जो है हमें ट्री के ऊपर मिल सकते हैं, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आपका पेंसिल। पेंसिल आपको ट्री के ऊपर नहीं मिलेगी। बुक आपको ट्री के ऊपर नहीं मिलेगी। लीव्स, पत्तियां जो हैं वो ट्री के ऊपर मिलेंगी आपको, क्योंकि ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें आगे से पत्तियां होती हैं सब में, इसलिए लीव्स को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आपका एंट। एंट जो है वो आपको ट्री के ऊपर मिलती हैं, क्योंकि एंट्स वहाँ पर क्या करती हैं, क्रॉलिंग करती हैं। आपने स्टोरी में भी पढ़ा है कि क्रॉलिंग एंट्स ऑन द ट्री, तो एंड्स जो है वो भी आपको ट्री के ऊपर मिलते हैं, इसलिए आपने एंड्स को भी सर्कल करना है। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है लेट्स डू हाउ डज अ सीड ग्रो। एक जो सीड होता है, बीज होता है, वो कैसे ग्रो करता है, कैसे बड़ा होता है,
लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपने पिक्चर को नीचे देखना है और एक छोटा बच्चा जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है इसकी, तो आपने देखना है कि बीज जो है वो किस तरीके से ग्रो करेगा और आपने इनको नंबरिंग इनकी करनी है, नंबर वाइज इनको लगाना है करेक्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट है आपका आई डिग द अर्थ, लिखा है ना, आई डिग द अर्थ मीन्स मैंने ज़मीन को खोदा। सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है ज़मीन को खोदने की, तो बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे नंबर 1, सबसे पहले ज़मीन को खोदना है। नेक्स्ट है आपका आई प्लांट द सीड, मैंने सीड को बोया, ज़मीन के अंदर पहले गड्ढा खोदा और उसके बाद उस बीज को उसमें डाला, गड्ढे में डाला, उसको मिट्टी से कवर कर दिया, तो इसको नंबर 2। थर्ड है आपका आई वाटर द प्लांट, उसके बाद छोटा सा जो प्लांट होगा उसने उसको क्या किया, वाटर किया, तो नंबर 3 यहाँ पे आएगा। एंड लास्ट है आपका द प्लांट ग्रोज, जो प्लांट पौधा था वो एक बड़ा सा प्लांट बन गया, बिग प्लांट बन गया, तो नंबर 4। ओके, फर्स्ट नंबर पे आई डिग द अर्थ, सेकंड आई प्लांट द सीड, नंबर 3 आई वाटर द प्लांट एंड नंबर 4 द प्लांट ग्रोज। नेक्स्ट है आपका पुट अ टिक इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अगर ये सही हैं तो आपने उनके आगे टिक लगाने हैं। पुट अ क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू, अगर ये सही नहीं है तो आपने इनके आगे क्रॉस लगाने हैं। फर्स्ट है आपका आई लाइक फ्रूट, अगर आपको फ्रूट पसंद है तो आपने ट्रू के आगे टिक लगाना है इस तरीके से। अगर आपको नहीं पसंद है तो आपने यहाँ पे नॉट ट्रू पे आपने टिक करना है, फिर आपने ट्रू पे टिक नहीं करना है। सेकंड है आपका आई लाइक फ्लावर्स, आपको फूल पसंद है, अगर आपको फूल पसंद है तो आपने ट्रू करना है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आपने नॉट ट्रू के नीचे टिक करना है। थर्ड आपका देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, अगर आपके घर के पास में कोई ट्री है तो आपने इसको ट्रू करना है, मीन्स अगर आपके घर के पास ट्री है तो इसका मीन्स ट्रू के नीचे आपने टिक करना है, और अगर नहीं है तो नॉट ट्रू के नीचे आपने टिक करना है। नेक्स्ट है आपका द ट्री हैज़ फ्लावर्स, जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उस पर फ्लावर्स आते हैं, फूल उगते हैं। यस, अगर उगते हैं तो अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर फूल उगते हैं तो आपने ट्रू करना है, अदरवाइज नॉट ट्रू। लास्ट द ट्री हैज़ फ्रूट्स, जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसके ऊपर फ्रूट्स उगते हैं, फल उगते हैं, अगर आपको ट्रू लगता है तो ट्रू करना है, अदरवाइज इसको नॉट ट्रू। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ओवर होता है, तो आपने इस चैप्टर को रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, आवर ट्री। तो इस लेसन से आपने क्या समझा है, इस लेसन से आपको क्या लेसन मिला है, क्या सीख मिली है आपको, कि जो ट्री होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमें उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांट को ग्रो करना चाहिए, उन्हें कट नहीं करना चाहिए, ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए और नए नए पौधे उगाने चाहिए।